एक वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। एक निरपराध वैष्णव को अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उसे दंडित कर दिया, उसका सर्वस्व छीन लिया। और वो गोसाई जी का शिष्य था, गोसाई विठलनाथ जी, और दोनों ही गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। होता है संसार में, राग द्वेष के कारण ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है। गोसाई जी रुष्ट हो गए। भाई कोई गलती होती, दंडित किया जाता, ठीक था। बिना गलती के छोटी सी बात और बात का बतंगड़ बना करके और उसको दंडित किया। बंगला भाषा का एक प्यार है, मुझे इस समय वो उठ नहीं रहा है। उस बंगला भाषा के प्यार का अर्थ है, शायद सुधानंद जी को याद होगा, कृष्ण रुष्ट होइले गुरु राखे पारे वारे। यदि श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुजी तुमको बचा लेंगे, लेकिन यदि गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे तो श्री कृष्ण भी तुमको नहीं बचा सकेंगे। उस प्यार का ये अर्थ है, हिंदी अर्थ है। इसलिए जीवन में ये सावधानी प्रत्येक व्यक्ति के बनी रहनी चाहिए, संत सद्गुरु हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। सब एक कोने में है, उनकी प्रसन्नता सर्वोपरि है। गुरुजी नाराज हो गए, गुरुजी के नाराज होने का मन ही मन रुष्ट हुए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो व्यक्ति जो इतना बड़ा आदमी था, उसका पद चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, अधिकार चला गया, वो भी सड़क पे आ गया। अब धंधे की तलाश में आगरा गया, कोई काम धंधा मिल जाए। उन जमानों में नकली घी नहीं चलता था, घी माने गाय का ही घी होता था। एक बढ़िया पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, बढ़िया करारी करारी जलेबी सिक्के आ रही थी। अब पैसा तो था नहीं, लेकिन था तो वैष्णव। वो जलेबी देख के उसके मन में मनोरथ हुआ कि ऐसी सुंदर करारी, सुंदर घी की सुगंध से युक्त जलेबी तो हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी के योग्य हैं। यद्यपि वो जानता था कि बाजार की वस्तु श्रीनाथ जी को भोग नहीं लगती, लेकिन भाव विह्वल हो गया। बोले हमारे पास यदि सामर्थ्य होती तो हम गोसाई जी से कहते कि हमारे ओर से ठाकुर जी को जलेबी का मनोरथ कराया जाए, जलेबी भोग धराया जाए। पर क्या करें, हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। रोने लग गया। भाव विह्वल होकर उसने हाथ जोड़कर मन ही मन उस गरम गरम जलेबी का भोग श्रीनाथ जी को लगा दिया। ध्यान में ही बात। अब उसी समय गोसाई जी विठलनाथ जी भगवान की श्रृंगार आरती के लिए श्रीनाथ जी की भीतर गए मंदिर में। तो उन्होंने क्या देखा, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। श्रीनाथ जी कैसे देखा है ना, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे। तो श्रीनाथ जी के हाथ में जलेबी। तो भाई भोग लगता मंदिर में तो भगवान के थोड़ी जलेबी रख दी जाती है, और भोग में तो जलेबी, रसोई घर में तो जलेबी बनी नहीं, बाहर की वस्तु मंदिर में आती नहीं, जलेबी कहाँ से आई। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी से पूछा, जय जय, ये जलेबी कहाँ से आई।
बाहर का भोग तो लगता नहीं, कहाँ से ले आई जलेबी। तब ठाकुर जी ने कहा, आपका शिष्य है ना अमुक, उसने मानसी में आगरा की मंडी में खड़े होकर, जलेबी की दुकान पर खड़े होकर मन ही मन भोग लगाया, और मैं तो भावग्राही जनार्दन हुई हूं, मैंने उसको स्वीकार कर लिया, वही जलेबी है। तो गोसाई जी का मन प्रसन्न तो हो गया कि ठाकुर जी ने इसे अपना रखा है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने कहा, मैंने उसका त्याग कर दिया, आप उसकी जलेबी खाने पहुंच गए, आपको जलेबी खानी थी तो हमको कहते, हम आपको बढ़िया जलेबी बनवा देते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी के नेत्रों में जल भर आया। बोले, हे गोसाई जी, आप तो जीव को स्वीकार भी करते हो, कभी कभी शिक्षा देने के लिए कठोरता का अभिनय करके त्याग भी देते हो, लेकिन आचार्य के माध्यम से जो जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसे केवल अंगीकार करना जानता हूं, उसे त्यागना तो मुझे आता ही नहीं है। भगवान को पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। हम लोगों को पकड़ना नहीं आता है और भगवान को छोड़ना नहीं आता है। तब क्या करें? तब हम दूसरे को न पकड़ें, बस इतना काम करें। स्वामी जी, जो हम शरीर संसार को पकड़ रहे हैं ना, इसको पकड़ना छोड़ दें। तो भगवान ने तो पकड़ ही रखा है। समस्या वहां है कि हम अपनी तरफ से शरीर संसार को पकड़ रहे हैं, वही समस्या है। ये पकड़ना छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो तो भगवान ने तो हमें पकड़ ही रखा है। इतने से ही काम बन जाएगा। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। इसलिए भगवान ने मजबूती से पूतना के पयोधर को पकड़ा।